जो मेजर पॉइंट्स थे वो मैंने कवर कर लिया। अब हम छोटी छोटी चीज़ों से, क्योंकि देखिए एक ना छोटी सी भी चीज़ काफ़ी होती है आपको जहन्नुम ले जाने के लिए, ट्रस्ट में। और एक छोटी सी भी चीज़ काफ़ी होती है आपको अपने रास्ते से डाइवर्ट करने के लिए। हमें बड़ी बड़ी चीज़ें तो करनी ही हैं, पर छोटी छोटी चीज़ों का भी ध्यान रखना है। और नेकियां तो फिर हमें करनी ही चाहिए। हमें एक वो नहीं लेके चलना चाहिए ना कि हमारे पास नेकियां हैं, कोई बात नहीं, हम ये कर लेंगे वो कर लेंगे। हमें तो पूरा प्रिपेयर होके जाना है अल्लाह के पास कि हाँ हमारे पास क्या कहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा वो हो, ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज हो, हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा नेकियां हो कि अल्लाह ताला हमें जन्नत अता करे। इसके लिए आमीन सुम्मा आमीन। मे अल्लाह ब्लेस अस विद द जन्नत एंड मे अल्लाह मेक इट इजी फॉर अस। छोटी छोटी चीज़ें क्या हैं, छोटी छोटी चीज़ों में सबसे पहला मैंने जो स्टार्ट किया है करना वो क्या क्या है। सबसे ज़्यादा हम क्या यूज़ करते हैं अपनी लाइफ में, सोचिए। तो हम सबसे ज़्यादा जिसमें अगर टाइम स्पेंड करते हैं अपने जॉब के बाद, अपने घर वालों के बाद, या घर वालों से पहले ही बोलूँगी, वो है सोशल मीडिया। ठीक है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। तो क्यों ना, अगर जो आपके डाइवर्जन का एक वो बन रहा है ना, जो आपको डाइवर्ट कर रहा है, क्यों ना उसको एक पॉजिटिव उसमें कन्वर्ट कर लें हम। तो इसके लिए क्या करें आप, जैसे अगर आप बहुत ज़्यादा यूट्यूब चैनल आप देखते हैं, है ना, यूट्यूब में क्या होता है, पहले हम यूट्यूब में जाते हैं, स्क्रॉल करते हैं, हमें चीज़ें दिखती हैं, फिर हम उस पर क्लिक करते हैं और वो हम घंटों घंटों बिता देते हैं उस पर विदाउट इवन रियलाइजिंग। इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसमें हम ये कर सकते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा जो अच्छे चैनल्स होते हैं, जो ऐसे पेजेस होते हैं जो इस्लामिक डिटेल्स वगैरह हमें बताते हैं, इस्लामिक इंफॉर्मेशन हमसे शेयर करते हैं, उनको हम फॉलो करें, उनको हम सब्सक्राइब करें। उससे क्या होता है कि वो जब भी आप खोलेंगे ना यूट्यूब, तो वो भी सजेशंस आएंगे, तो वो आपको एक तरीके से मोटिवेट करेंगे। जब आप अच्छे चैनल्स को सब्सक्राइब करेंगे ना, जब अच्छे पेजेस को फॉलो करेंगे, उससे क्या होगा, दो चीज़ें होंगी। जब आपका मतलब ध्यान भटकेगा ना कि कुछ इधर उधर की चीज़ें देखने का, है ना, उससे बचेंगे आप। प्लस अगर आप देख भी लेते हैं ना, तो एक आपको ना बैक ट्रैक पे ले आती है वो चीज़ कि हाँ आपने कुछ मूवीज देख ली, कुछ देख लिया, उसके बाद क्या है, आपने स्क्रॉल किया, जब आपको 5-6 चीज़ें आएंगी ना, जैसे हदीस वाली या कुछ ऐसी स्टोरीज, प्रॉफिट्स की स्टोरीज, है ना, वो सारी चीज़ें जब आते हैं ना, हमारे जो मसले मसाइल होते हैं दीन के, वो सब जब आप सुनेंगे, छोटे छोटे बड़े बड़े हर तरह के आते हैं, है ना, किसी एक पे तो क्लिक कर ही लेंगे ना अगर आप इतने सारे फॉलो करेंगे। तो वो चीज़ क्या है, आपको रियलाइज करवाएगी कि भाई ठीक है, आपने देख ली, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इंसान है, गलती हो जाते हैं, वापस ट्रैक पे आ जाओ। तो इसमें बहुत हेल्प करती है, मुझे पर्सनली बहुत हेल्प करती है। मैंने बहुत सारे ऐसे चैनल सब्सक्राइब किए हुए हैं जो मुझे लगता है कि दीन के बारे में बहुत बहुत अच्छे रेफरेंसेस के साथ वो बताते हैं, एलाबरेट करते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे उससे बहुत हेल्प मिलती है, बहुत सारे मसाइल भी पता चलते हैं। यूट्यूब के बाद हमारा सेकंड वाला कौन सा है जिसमें सबसे ज़्यादा हम टाइम स्पेंड करते हैं? आई गेस मुझे लगा ही था, शायद आपने यही सोचा होगा, इंस्टाग्राम। यस, यूट्यूब के बाद शायद अगर हम सबसे ज़्यादा टाइम किसी में अपना वेस्ट करते हैं या स्पेंड करते हैं, वो डिपेंड करता है कि आप कैसे यूटिलाइज कर रहे हैं। अगर आप फालतू की चीज़ें देख रहे हैं, सिर्फ स्क्रॉल कर रहे हैं, अपने घंटों बर्बाद कर रहे हैं, तो वो एक वेस्ट ऑफ टाइम हुआ। बट अगर आप उसको यूटिलाइज कर रहे हैं, कुछ भी नॉलेज की, चाहे दीन की हो या दुनिया की, कुछ भी नॉलेज गेन कर रहे हैं, तो वो यूटिलाइजेशन हो गई। ठीक है, तो आप इंस्टाग्राम पे भी उन लोगों को फॉलो कर सकते हैं जो अपनी स्टोरीज बताते हैं, जो इस जर्नी से निकल रहे हैं, और जो अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, जो अच्छे पेजेस हैं जिसमें कोट्स भी लिखे आते हैं, है ना, जिनको पढ़ना पसंद है वो कोट्स वगैरह के पेजेस को सब्सक्राइब कर सकते हैं। उसमें हदीसें लिखी आती हैं रेफरेंसेस के साथ, वो बहुत हेल्प करेंगे आपको मोटिवेट करने में और कनेक्टेड रहने में। अगेन वही चीज़ें, चाहे रील्स हो या फिर यूट्यूब हो या फिर इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, आप जहाँ भी आपको लगता है ना कि टाइम स्पेंड करते हैं, आप ज़्यादा से ज़्यादा खोलते ही हैं दिन में 1 बार 2 बार 5 बार, कितने बार भी, आप मेक श्योर करें कि उसमें कुछ ना कुछ दीनी वाली चीज़ें ज़रूर हों, जस्ट इन केस आप किसी चीज़ में पड़ गए, उलझ गए चीज़ों में, तो वो आपको बैक ऑन ट्रैक करने में हेल्प करेगी इंशाअल्लाह ताला। ये हो गया सोशल मीडिया वाली चीज़ें। जिनको स्टोरी सुनना पसंद है वो प्रॉफिट्स की पीस बी अपॉन देम, जो भी जितने भी हमारे प्रॉफिट्स रहे हैं उनकी स्टोरीज सुने, जो हमारे सहाबा रहे हैं उनकी स्टोरी सुने, मुझे बहुत मोटिवेशन मिलती है। और प्लस एक होता है ना कि मुझे स्टोरी सुनना बहुत पसंद है, तो ये मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प करती है, बहुत ज़्यादा मोटिवेट करती है कि किस सिचुएशन में कैसे किया और किस सिचुएशन में उनकी लाइफ कैसी रहती थी और उन लोगों ने कैसे उस चीज़ को ओवरकम किया, उनके लाइफ में कौन कौन से ऐसे इश्यूज थे जो उन्होंने
मतलब बहुत ज़्यादा मुश्किल थे डिसीजन लेना, बट फिर भी अल्लाह की खातिर लिया, तो वो चीज़ें बहुत ज़्यादा मोटिवेट करती हैं। आप प्लीज़ प्रॉफिट्स और सहाबा की जो है ना स्टोरीज पढ़िए, सुनिए। जिनको पढ़ना पसंद है वो जो नॉर्मल चीज़ें पढ़ते हैं उनको रिप्लेस कर सकते हैं ना हदीस की बुक से, या फिर जो ऐसी बुक्स होती हैं जिसमें प्रॉफिट्स वगैरह का जो है स्टोरीज मेंशन होती हैं उन चीज़ों को। और जो सुनना पसंद है, जिनको वीडियोस देखना पसंद है, वो वीडियो में भी इंशाल्लाह देख सकते हैं। सो एंड दिस वन इज द बिगेस्ट एनिमी। आई डोंट नो मुझे कहना चाहिए या नहीं, लेकिन मैं ये पर्सनली फील करती हूँ, मैंने ऑब्जर्व भी करती हूँ ये बहुत ज़्यादा, खुद भी एक्सपीरियंस कर चुकी हूँ कि सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है म्यूज़िक से बचना। सो हमारे कभी हम खुद से बच जाते हैं तो आसपास के लोग होते हैं वो नहीं समझते, या हम नहीं समझा सकते, या हम खुद भी इंटरप्ट नहीं करना चाहते। तो अगर आपको बहुत ज़्यादा है ना कि आपको म्यूज़िक सुनने का बहुत शौक है, गाने सुनने का बहुत ज़्यादा शौक है, आप उसको ओवरकम नहीं कर पा रहे, तो उसको रिप्लेस कीजिए ना किसी अच्छी चीज़ों से, स्टोरी से रिप्लेस कीजिए, या फिर अल्लाह के जिक्र से वो कीजिए। यूट्यूब में बहुत सारे ऐसे चैनल्स हैं जो कुरान रेसिटेशन की जो है ना वीडियोस डालते हैं कि कुरान को कैसे पढ़ना है। और माशाल्लाह अगर आप कुरान रेसिटेशन का किसी का वीडियो देखेंगे ना किसी अच्छे उसका, तो आपको इतना सुकून मिलेगा ना, इतना सुकून मिलेगा वाकई में। और प्लस क्या है, दो चीज़ें हो रही है, इबादत भी हो जा रही है और आपका जो है ना मन बार बार जा रहा था म्यूज़िक की तरफ। देखिए कुरान के अंदर जो चीज़ है ना वो म्यूज़िक के अंदर नहीं है। आपको लगेगा कि भाई कुरान कितना बोरिंग होता है, आप सुन के देखिए, आप ट्राई कीजिए, उससे क्या होगा और चीज़ें भी होंगी। एक तो आप जब कुरान रिसाइट करना सुनेंगे ना, आपका कहते हैं ना कि अंदर से आपको एक बहुत पीसफुल फील होगा। आप परेशान हैं, है ना, किसी कुछ हो गया है, किसी भी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान है, कोई चीज़ आपके अंदर चल रही है, एक तो ओवर थिंकिंग आपकी रुक जाएगी, दूसरी क्या है, अगर वो आप सुनेंगे तो पीस मिलेगा। थर्ड थिंग क्या है, आपको पता चलेगा कि कुरान कैसे रिसाइट कर सकते हैं, कितने तरीकों से कर सकते हैं, किस चीज़ को हम किस तरीके से बोल सकते हैं। हमें बहुत सारी गलतियां पता चलती हैं, हम पढ़ते हैं गलत सलत कुछ भी पढ़ते हैं। खैर अल्लाह हमें उसके लिए माफ़ करे और हमारे पढ़ने को कबूल करे। सो बट हमें ट्राई भी करते रहना चाहिए हर चीज़ में बेटर होने की। सो अगर हमें कुरान सही से पढ़ना नहीं आता तो हम कुरान भी पढ़ना सीख सकते हैं यूट्यूब से, और ऐसे चैनल से। अगर रिसाइट करने में दिक्कत है, पढ़ना आता है रिसाइट नहीं आता प्रॉपर करना, तो वो भी हम सीख सकते हैं कि किस चीज़ को हम कैसे पढ़ सकते हैं, किस चीज़ को हम कैसे रिसाइट कर सकते हैं। सो वो भी बहुत बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। अब जिन लोगों के पास टाइम है या वो इस स्टेज पे आ चुके हैं जिनको लगता है कि हाँ ये चीज़ें ऐड कर दी, और अभी जो है ना उनको ऐसा लगता है कि हाँ वो एक तरीके से जम गए हैं, उनको ऐसा लगता है कि अब बहुत जल्दी वो चीज़ों से डिस्ट्रैक्ट नहीं होते, तो मैं उन सब से यही रिक्वेस्ट करूँगी या यही सजेस्ट करूँगी कि आप प्लीज़ 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 एक बार कुरान ट्रांसलेशन ज़रूर पढ़ें, इंग्लिश में, हिंदी में, उर्दू में, जो भी लैंग्वेज आती है आपको थोड़ी रिसर्च करें और कुरान पढ़ना स्टार्ट करें। आप देखोगे कि बहुत ज़्यादा कहते हैं ना एक ह्यूज डिफरेंस मिलेगा आपको। पहले जो आप इबादत करते थे और जो कुरान को समझने के बाद जो इबादत करेंगे ना, उसमें भाई बहुत ज़मीन आसमान का डिफरेंस है। क्योंकि एक चीज़ जब आप फॉर्मेलिटी के लिए करते हो ना तो बस आप कर देते हो, और जब एक चीज़ को एक फील लेके करते हो ना आप कि हाँ ये आप किस लिए कर रहे हो, किसके लिए कर रहे हो, है ना, किस वजह से कर रहे हो, जब आपको एक मोटिवेशन मिलता है ना, जब वो आप एक दिल से चीज़ें करते हो, तो वो उसका जो लेवल है ना वो बहुत बहुत ज़्यादा अलग होता है। उसमें जो एक कंसंट्रेशन का लेवल है ना वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो कुरान पढ़ना ज़रूर स्टार्ट कीजिए और उसका ट्रांसलेशन सीखिए। मैं भी इंशाल्लाह कोशिश कर रही हूँ कि मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट मंथ जाके एक ट्रांसलेशन वाले कुरान लेके आऊँगी। आप मुझे ज़रूर बताएं अगर किसी को भी नॉलेज है, क्योंकि मुझे ट्रांसलेशन के बारे में इतना नहीं पता, मैंने एक दो लोगों से पूछा है अभी। सो इंशाल्लाह अल्लाह मेरे लिए इजी करे कि मुझे एक अच्छी ट्रांसलेशन वाली कुरान मिल जाए। और ये भी सजेस्ट करें कि किस लैंग्वेज में, अगर आपने लिया है तो किस लैंग्वेज में लिया है, किस लैंग्वेज में ईजी रहेगा मेरे लिए। सो प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताएं, ताकि इंशाल्लाह मैं भी उस चीज़ को जल्दी से फुलफिल कर पाऊँ, उस चीज़ को मैं भी फॉलो कर पाऊँ और अपने दीन के बारे में ज़्यादा एक क्लैरिटी ले पाऊँ। कोई भी चीज़ ना किसी से सुन के करने में और खुद वो चीज़ पढ़ने में, खुद वो चीज़ रियलाइज़ करने में ना, जो कहते हैं ना, जो मोटिवेशन आती है, जो मज़ा है और जो उसका एक फ़ायदा है ना, वो किसी भी चीज़ में नहीं है। तो अब ये सारी चीज़ें हो गई। अब हम नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारा, अब नेक्स्ट स्टेप है
कि हमने चीज़ें स्टार्ट तो कर दी, हमारे अंदर की जो कुछ हैबिट्स हैं उसको चेंज करने की। सो जो भी हमें लगता है ना कि एक लॉन्ग टर्म हैबिट है, क्योंकि लॉन्ग टर्म हैबिट ना कभी भी बहुत जल्दी नहीं ख़त्म हो सकती, मुझे पता है, या फिर बहुत जल्दी उसको ओवरकम करना ना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। सो उन हैबिट्स के लिए आप अल्लाह ताला से बहुत बहुत दुआएं कीजिए, उनसे रिलेटेड आप हदीसें पढ़िए कि होता है ना कभी हम कोई बुरी चीज़ करते हैं और जब हमें पता चलता है कि अल्लाह ये बुरी चीज़ करने पे इतना गुनाह मिलता है, ये करने से ये तो कबीरा गुनाह है। हमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें नहीं पता होती जो कबीरा गुनाह है, लेकिन हम फिर भी उसको ना बहुत छोटी चीज़ें समझ के ना करते रहते हैं, तो उनसे हमें बचते रहना चाहिए। जैसे कि सबसे पहली बात जो है हमें सबसे पहली चीज़ जो है हमें झूठ बोलने से बचना चाहिए। अल्लाह हम सबको हिदायत दे कि हम झूठ बोलने से बचें और हम सच के रास्ते पे चलें हमेशा, कभी ऐसी नौबत ना आए। अल्लाह हमें इतनी स्ट्रेंथ दे, अल्लाह ताला हमें झूठ बोलने से बचाए। हमें जहाँ जितना हो सकता है, अगर आपको लगता है ना कि झूठ बोलने से अगर कोई नुकसान भी है और वो बेरेबल है ना, जिसको देखिए बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जो हमें लगता है या होता भी है वाकई में कि हमें लगता है कि भाई बिना झूठ के काम नहीं चलेगा, या मैं आपको इंकरेज नहीं कर रही, बट ऐसा होता है कि अगर हम उसमें सच बोलेंगे तो बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है ना, किसी की जान का, या कुछ बहुत बड़ी चीज़ें हो सकती हैं। सो उस वक्त पे शायद कर तो मतलब नहीं चाहिए करना, लेकिन वो आपकी कॉल है। बट अगर हमें कोई ऐसे नुकसान हो रहे हैं ना जो हम बेयर कर सकते हैं, सो उसमें हमेशा हमें ना चूज़ करना चाहिए कि हम उसमें सच बोलें। छोटे नुकसान आप यहाँ झेलो, वहाँ की ना बड़े नुकसान से बचाओगे। और सेकंड थिंग क्या है जिस पे इंशाल्लाह मतलब मैंने भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत इसमें ट्राई करती हूँ और अभी भी कर रही हूँ। मैं मतलब कई जगह मैंने खुद में ये चीज़ देखी है, जब आप नमाज़ पढ़ने लग जाते हो ना, कहते हैं ना आपका मन भी साफ़ हो जाता है और आप ना बाहर से इंटरनली एंड एक्सटर्नली आप दोनों तरफ से ना बिल्कुल पाक साफ हो जाते हो, ब्यूटीफुल हो जाते हो। इट जस्ट ब्यूटिफाइज यू, नमाज ब्यूटिफाइज यू लिटरली, इंटरनली एंड एक्सटर्नली, इनसाइड एंड आउट। सो झूठ बोलने से मैं बहुत बचती हूँ। जिन चीज़ों में बहुत इजीली झूठ बोल देती थी मैं पहले, क्या मुझे लगता है कि यार कौन बोले, यार इससे ये हो जाएगा, उससे वो हो जाएगा, तो मैं वो बहुत ख्याल रखती हूँ कि मैं झूठ ना बोलूँ। सेकेंड चीज़ जो है ना वो है यार बैक बाइटिंग। यस, जो हम चुगली करते हैं ना पीठ पीछे, जो हम दूसरों की बुराई करते हैं दूसरों की पीठ पीछे। देखिए चुगली बेसिकली होता क्या है, अब अगर आप लोग कोई कॉमन फ्रेंड्स हैं, आपका एक फ्रेंड नहीं आया, आप उसके बारे में कोई भी नॉर्मल सी बात करें, वो बैक बाइटिंग नहीं हुई। पर अगर आप कोई उसके पीठ पीछे कोई ऐसी बात कर रहे हैं ना जो उसके सामने अगर आप करते तो उसको बहुत ख़राब लगता है, या उसका दिल दुखता है, या उसको बुरा लगता, तो वो बैक बाइटिंग है ना। और आमतौर पे तो हम तारीफ़ें बहुत कम करते हैं पीठ पीछे, लोगों की बुराइयां ही कर रहे होते हैं, लोगों की खामियां ही ढूंढ रहे होते हैं। देखिए अल्लाह ताला कहता है कि उसके जितने भी बंदे हैं ना, इर्रिस्पेक्ट ऑफ रिलीजन, हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, कोई भी हो, अगर आपके साथ ऐसा कोई भी हो ना जिसको आपको लगता है कि इसमें तो ये कमी है, तो कभी भी ना वो दूसरों को मत दिखाइए। अगर आपको पता है ना, आप उस चीज़ पे चुप करके ना सब्र करके बैठ जाइए। और इस पे मैं बहुत लैग कर रही हूँ बिल्कुल। मैं अल्लाह ताला से दुआ करूँगी, आप लोग भी दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला हमें इससे बचाए, क्योंकि बहुत बहुत बड़ा अजाब है किसी की चुगली करना, या उसके पीठ पीछे उसकी बुराई करना, बैक बाइटिंग करना, स्लैंडर करना। सो अल्लाह ताला हमें हिदायत दे। मैं कोशिश कर रही हूँ कि ये चीज़ें नहीं करूँ, मैं करती भी नहीं थी, पर वही है ना कि जैसे लोगों से आप सराउंडेड रहते हैं, कोई 10 चीज़ें बोलता है ना तो आप एक चीज़ बोल ही देते हो, अगर वो सेम चीज़ से अगर आप रिलेट कर पाते हो तो। सो इस चीज़ से भी हमें बचना चाहिए। अमानत में ख़यानत करना है। सो अगर आपको कोई चीज़ किसी ने रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ बताई है, शेयर की है, कुछ आपको कोई सामान दिया है रखने के लिए, तो उसमें ख़यानत मत कीजिए। यकीन करें अल्लाह सब देखता है और वो आपसे ज़रे ज़रे का हिसाब लेगा। अगर आपकी नीयत गलत है ना और आपने इतना सा भी कर दिया ना, तो उसमें भी आपकी पकड़ होगी। सो अगर आपको किसी ने कोई चीज़ सौंपी है ये समझ के कि आप उसका ध्यान रखेंगे, उसका ख्याल रखेंगे, और आपकी इंटेंशन सही नहीं थी और आपने वो चीज़ ले ली, उसके बाद उसका कुछ नुकसान कर दिया, उसमें से कुछ हिस्सा ले लिया, या किसी ने आपसे कोई बात शेयर की ये समझ के कि आप मतलब उस चीज़ को किसी और से शेयर नहीं करेंगे, उस चीज़ को सेफ रखेंगे, उस सीक्रेट को अपने साथ। सो वो प्लीज़ किसी के साथ मत शेयर कीजिए, क्योंकि कोई आप पे ट्रस्ट करता है ना तो उसका कभी गलत इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। और अल्लाह ताला सब देख रहा है। आज अगर आप किसी दूसरे की अमानत के साथ खयानत करेंगे ना, तो
अल्लाह ही जानता है फिर अल्लाह आपके साथ क्या करेगा उस चीज़ में। एंड द फोर्थ थिंग इज़ कि भाई आप सबके हुकूक पढ़ें, है ना। हम कितने इजीली ले लेते हैं लोगों के हुकूक। भाई सबके हुकूक आपको अदा करना है। अगर किसी का आप पे कुछ हक है ना तो वो आपको अदा करना है, और उसके लिए आप क्वेश्चन भी किए जाएंगे इन द हेयर आफ्टर। सो आप अपने फैमिली में सबसे पहले तो ह्यूमैनिटी से स्टार्ट कीजिए कि ह्यूमैनिटी का क्या हुकूक है, क्या हक है हमारे ऊपर, है ना। उसको, उस हक को हमें अदा करना है ना। जैसे कि हमें हर किसी के साथ काइंड रहना है, हर किसी से एक तहजीब से, एक इज्जत से, एक रिस्पेक्ट से बात करनी चाहिए। और क्या है, काइंड तो हमें रहना ही चाहिए। हमें हेल्पफुल भी जहाँ हो सके हमें हेल्पफुल रहना चाहिए। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जहाँ हम हेल्प नहीं कर सकते, वहाँ हमें लोगों को तसल्ली देनी चाहिए, और हो सके तो उनको बुरा भी फील नहीं करवाना चाहिए अगर वो ऑलरेडी किसी चीज़ से गो थ्रू कर रहे हैं तो ये हो गया। और ये है कि आप अपने हुकूक पढ़िए। सारे जो रिश्ते होते हैं, जितने रिलेशन होते हैं ना, एक भाई का क्या हुकूक है, उसके क्या हक हैं जो मुझे अदा करना ही करना है, जो मेरे ऊपर फ़र्ज़ है वो चीज़ें करनी है। देखिए हर फ़र्ज़ चीज़ का जवाब आपको देना है। सो आपकी बहन के क्या हुकूक है, आपके भाई के क्या हुकूक है, आपके अम्मी के, आपके अब्बा के क्या हुकूक है, आपके पेरेंट्स के क्या हुकूक है, या एज अ होल फैमिली आपके क्या हुकूक हैं टुवर्ड्स देम, उस चीज़ को समझना चाहिए। उसके बाद जब अपनी फैमिली की बात हो गई तो उसके बाद पड़ोसियों का भी हुकूक होते हैं कि अगर पड़ोसी हैं आपके तो आपको उनसे भी एक अच्छे तरीके से बात करनी चाहिए। उनकी अगर ज़रूरतें हैं, अगर आप हेल्प कर सकते हो उनकी हेल्प करनी चाहिए, उनसे भी हंसना बोलना चाहिए, उनसे भी अच्छे से बात करनी चाहिए। सो ये पड़ोसियों क्या होगा। उसके बाद क्या होते हैं, पड़ोसी के बाद जो नॉर्मल जनरली होते हैं लोग, उनके हुकूक पढ़ने चाहिए। क्या कहते हैं, जानवरों के हुकूक भी हमें पढ़ने चाहिए कि हम कई बार समझते हैं कि कोई चीज़ अगर हराम है खाना, या फिर कोई चीज़ अगर हम पाल नहीं सकते तो हम जो भी मर्जी उनके साथ कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। हर एक जानदार जिसके अंदर अल्लाह ताला ने जान दी है वो अल्लाह की मखलूक है, और उसका आप पे हुकूक है। अनटिल और अनलेस कोई ऐसी चीज़ है जो आपको नुकसान पहुंचा सकती है, आपके जान को हार्म कर सकती है, उस चीज़ पे भी आपको बताया हुआ है कि आप क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो वो हुकूक आप जब तक पढ़ेंगे नहीं ना तो यू नेवर नो कि आप कितनी चीज़ें गलत कर रहे हो, या कितनी चीज़ें आपको पता भी नहीं है। तो हुकूक पढ़ना बहुत ज़रूरी है। हमें एक काइंडनेस हर किसी के थ्रू रखनी चाहिए, चाहे वो एक ह्यूमन हो, या कोई एनिमल हो, या कोई बर्ड हो, या हमारे सराउंडिंग में कोई भी हो। हमें उनके हुकूक अदा करने चाहिए, और अल्लाह ताला हमें तौफीक अदा करे कि हम सबके हुकूक अदा करें। अपने खुद के भी हुकूक होते हैं, उसको भी नहीं मारना चाहिए। सो अपना हुकूक तो यही है ना सबसे ज़्यादा कि आप अच्छे काम करें, बुराई से बचें, अपने आप को रोके बुराई से, अच्छी चीज़ों की तरफ आप एक्स्ट्रा पुश करें अपने आप को। अगर आप पुश करेंगे, आपकी इंटेंशन होगी, तो अल्लाह बिल्कुल बिल्कुल बेशक मदद करेगा उसमें। सो ये चीज़ें थी जो मैंने पर्सनली फील किया है कि हमें इस पर वर्क करना चाहिए। और बहुत सारी चीज़ें मैंने इनमें से फॉलो, मतलब मोस्ट ऑफ द थिंग जो मैंने फॉलो किया वो बताइए। मैंने इसमें से एक दो चीज़ें शायद अभी स्टार्ट नहीं की, या मैं सोच रही नीयत है मेरी वो चीज़ें करने की, जैसे ट्रांसलेशन वाले कुरान पढ़ने की, अभी मैं कर नहीं पाई। इंशाल्लाह अल्लाह मुझे इस काबिल बनाए कि मैं वो पढ़ूँ और उसकी भी चीज़ें आप लोगों से शेयर करूँ। आप लोग प्लीज़ मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मैं भी आप सब के लिए हिदायत की दुआ मांगती हूँ। जो भी किसी भी परेशानी से गुजर रहा है, अल्लाह उसकी परेशानी को दूर करे, और अल्लाह हम सब को हिदायत अमाल पर रखे, हमारे ईमान को मजबूत करे, और हमारे लिए हमारा दिन इतना आसान कर दे कि हमें उसके लिए सोचना भी ना पड़े। जैसे हम उठ के खाना खा लेते हैं ना जितने ईजीली, उतना ही हमारे लिए उठ के नमाज पढ़ना हो जाए, उतने ही ईजी हमारे लिए कुरान पढ़ना हो जाए, उतना ही इजी हमारे लिए सारी चीज़ें हो जाए, दूसरों के हुकूक अदा करना हो जाए, बुराई से बचना हो जाए। मतलब ना कि जब आप अपने आप को किसी चीज़ से बहुत रोकते हैं ना, कि जब आप बहुत ज़्यादा एक होते हैं ना, पेन हो रहा है, आपको वो चीज़ करने के लिए बहुत ज़्यादा मन कर रहा है, आप उस चीज़ से बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं, बट आप अल्लाह के लिए बस जब भी आप बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट होना है किसी चीज़ से, अल्लाह को याद कीजिए। सबसे ज़्यादा पहले तो आप शैतान से पनाह मांगे, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अल्लाह से दुआ कीजिए कि अल्लाह मुझे शैतान के शर से, या शैतान जो मुझे बहका रहा है उस चीज़ से मुझे बचा। और दूसरी चीज़ जो है ना, अपने नफ्स को कंट्रोल कीजिए, अपने नफ्स को कंट्रोल कीजिए। वाकई में जब आप अल्लाह ताला के लिए अपने नफ्स को कंट्रोल करेंगे ना, उसका बहुत बहुत अजर मिलेगा। क्योंकि सबसे ज़्यादा मुश्किल ना, आप एक बार को ना किसी के कहने पे भी इतना नहीं आते जितना आप अपने नफ्स के कहने पे आ जाते हैं। जब आपका किसी चीज़ का बहुत मन करता है ना, कोई हराम चीज़ है,
और वो करती है, वो डाइवर्ट आपको, वो करती है अपनी तरफ अट्रैक्ट, जो भी हराम चीज़ें, और वो इस कदर अट्रैक्ट करती है कि बचना बहुत मुश्किल होता है। बट अगर अल्लाह का आप नाम लेके और अल्लाह के लिए खालिस नियत करेंगे ना कि अल्लाह मुझे इस चीज़ से बचा ले और मुझे ये नहीं करना है, दुआ भी करते रहिए, कोशिश भी करते रहिए, अपने आप को रोकिए भी उस चीज़ से। तो इंशाल्लाह अगर आपने अपने आप को रोक लिया ना, अल्लाह ताला बहुत बहुत खुश होता है उस चीज़ से कि मेरे बंदे ने इतने चीज़ों के बाद भी अपने आप को कैसे कंट्रोल किया, अपने नफ्स पे कैसे कंट्रोल किया, और ये सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए किया है। तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला हमारी सारी जो भी हम इबादत कर रहे हैं, जितनी भी चीज़ें हम अल्लाह के लिए खालिस नियत से कर रहे हैं, उससे हमें अजर दे, हमें ज़्यादा से ज़्यादा अजर दे अल्लाह। बेशक अल्लाह इतना देने वाला है, इतना देने वाला है। और आप बहुत बहुत दुआ मांगा कीजिए अपने लिए भी, मेरे लिए भी, और जितने भी हमारे लोग हैं, हमारे मुल्क के लोग हैं, उन सब के लिए दुआ कीजिए कि जो भी इन्वायरमेंट अभी चल रहा है वो अल्लाह ताला, जो लोग भी ये कर रहे हैं ना, मैं नहीं बिलीव करती कि कोई हिंदू या कोई मुस्लिम इस चीज़ को इतना अलग लेवल पे जा सकते हैं। कहीं ना कहीं ये हो सकता है पॉलिटिशियंस हो, और शैतान तो देखिए हर बुरी चीज़ में बहकाता ही है इंसान को। एक छोटी सी चीज़ में अगर आपको गुस्सा आता है ना, तो भी अल्लाह से पनाह मांगा कीजिए, क्योंकि वो छोटी सी चीज़ ना, एक गुस्सा किस लेवल पे जा सकती है ना, वो भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। तो बहुत छोटी छोटी चीज़ों से हम अपने दीन के बहुत बहुत करीब आ सकते हैं, अपने अल्लाह से बहुत करीब आ सकते हैं। और अल्लाह से हमेशा दुआ कीजिए कि अल्लाह हमें हमेशा अपने करीब रख, अपने अच्छे बंदों में शुमार कर, जिनसे तू मोहब्बत करता है, जिनसे तू खुश होता है, जिनको तू पसंद करता है, उन बंदों में से हमें शामिल कर दे। अल्लाह हमें इतनी जो भी हम अल्लाह के लिए करते हैं, जो भी चीज़ें हम अल्लाह के लिए नियत करते हैं, खालिस अल्लाह के लिए करते हैं, अल्लाह हमें उसमें तौफीक अदा करे कि हमें उसमें बरकत दें, हमें उसमें तौफीक अदा करे कि वो चीज़ें हम अच्छी चीज़ें और ज़्यादा से ज़्यादा करें और दूसरों तक भी पहुंचाएं। जो लोग भटके हुए हैं, जो लोग गुमराह हैं, उन तक भी पहुंचाएं। यू नेवर नो कि अल्लाह आपको कब अपने काम में ले ले, कब आपको सिलेक्ट कर ले किसी अच्छे काम के लिए, और उसको आपकी मगफिरत का ज़रिया बना दे। सो ये है। और दूसरी एक और बात है, हम कोई भी चीज़ करते हैं, कोई भी इबादत करते हैं, कोई भी चीज़ें करते हैं ना अल्लाह के लिए, तो हमें कभी भी अल्लाह ना करे ऐसा कुछ हो कि हमें वो चीज़, हम उस पर प्राउड फील करें, हमें वो चीज़ नहीं करनी। हमें हर चीज़ में अल्लाह का शुक्र अदा करना है कि अगर हम नमाज भी पढ़ रहे हैं ना, अगर हम 5 वक्त की नमाज के पाबंद हैं, अगर हम कुरान पढ़ते हैं, हमें कुरान बहुत अच्छे से पढ़ना आता है अल्हम्दुलिल्लाह, तो हम उस चीज़ पर कभी फक्र ना करें, उस चीज़ पे हम ना एकदम घमंड नहीं कर रहे हैं उस चीज़ पे, है ना, एरोगेंट नहीं होना चाहिए कि, और दूसरों को कभी इस नज़र से नहीं देखना चाहिए कि मैं तो नमाजी हूँ 5 वक्त की, वो तो नमाज ही नहीं पढ़ता, वो तो कुरान नहीं पढ़ता, उसे तो आती ही नहीं है, वो तो नाम ही नहीं लेता अल्लाह ताला के। कभी भी ये चीज़ नहीं करनी चाहिए। और रिया से बहुत ज़्यादा बचना चाहिए। एंड व्हाट इज़ रिया? रिया मीन्स कि जब आप कोई चीज़ शो ऑफ के लिए करते हैं ना, एक होता है कि आपके अंदर वो इंटेंशन है कि अल्लाह मैं नमाज पढ़ रही हूँ, सिर्फ तेरे लिए पढ़ रही हूँ, है ना। और एक इंटेंशन क्या होती है कि यार मैं नमाज पढ़ूंगी ना लोगों के सामने, तो उनको लगेगा कि मैं बहुत परहेजगार हूँ, बहुत अच्छा हूँ, बहुत दीनी हूँ, है ना। तो वो आप अल्लाह के लिए नहीं कर रहे हैं, वो आप ना एक फेम बनाने के लिए कर रहे हैं, लोगों के ओपिनियंस लेने के लिए कर रहे हैं, लोगों के फेवरिज्म के लिए कर रहे हैं। तो देखिए, लोगों का फेवरिज्म लोगों के लिए करना, वो शो ऑफ करना कि हाँ मेरे पास ये है या वो है, वो अल्लाह हमें उससे बचाए, उससे सेफ रखे, वो बहुत बड़ा गुनाह है। हमें हर चीज़ सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के लिए ही करनी चाहिए, और अल्लाह से दुआ मांगनी चाहिए कि अगर जस्ट इन केस हमारे से ऐसे कुछ हो भी गया तो हमें अल्लाह से माफ़ी मांगनी चाहिए, दुआ मांगनी चाहिए कि अल्लाह हमें इन बुराइयों से बचाएं और मेरे इस चीज़ को माफ़ कर और मेरे इस चीज़ को अपने लिए कबूल कर। इंशाल्लाह अगर आप इन चीज़ों को फॉलो करेंगे जो मैंने लिस्ट डाउन किया है, तो इंशाल्लाह आपकी नीयत अच्छी है और आप अपने तरफ से कोशिश करें तो अल्लाह ताला आपकी ज़रूर मग़फ़िरत करेगा और अल्लाह ताला आपको इसमें बहुत बहुत हेल्प करेगा। और आप देखेंगे कि आप एक तरीके से ना सिर्फ एज अ ह्यूमन बीइंग, आपकी जो पर्सनालिटी है ना वो भी बहुत इन्हेंस हो जाएगी। मैंने कहा था ना, इनर और आउटसाइड दोनों तरफ से आप इतने चेंज हो जाएंगे ना दैट यू विल बी रियली अमेज्ड कि what kind of a person you used to be and where you are right now. So अल्लाह ताला हमेशा उन लोगों के दर्जात को दुनिया में और आखिरत में बुलंद करता है जो अल्लाह के अहकामों पे चलते हैं, उनके फ़राइज़ को अदा करते हैं और उसके अच्छे इंटेंशंस होते हैं अच्छी चीज़ें करने के लिए। आप अपनी पर्सनालिटी में बहुत 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 बड़ा फ़र्क मतलब पाएंगे। यू विल फील मोर कॉन्फिडेंट, ये मैंने खुद पर्सनली फील किया। यू विल फील मोर कम्फर्टेबल,
मतलब अपने दीन को फॉलो करने में, जो हमें छोटी छोटी चीज़ों में लगता था कि यार हम कैसे करेंगे, यार हम जज करेंगे लोग हमें, तो सबसे बड़ी पता है क्या चीज़ है, जज करने वाला आपको सिर्फ और सिर्फ अल्लाह है, और वही जज कर सकता है आपको। उसके अलावा ना किसी के जजमेंट की फिक्र मत कीजिए। अगर आप अच्छा काम करें ना, किसी की जजमेंट कोई मैटर नहीं रखती। तो ये चीज़ मेरे लिए बहुत एक प्लस पॉइंट रहा है। मैं खैर जजमेंट वगैरह से तो पहले भी मैं नहीं डरती थी, बट जब से मैं प्रैक्टिस करने लगी हूँ इस्लाम को बहुत ज़्यादा, तो मैं ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा काइंड फील करती हूँ टुवर्ड्स एनीवन और एवरीवन। सो मेरे अंदर बहुत पेशेंस भी आ गया अल्हम्दुलिल्लाह, और मैं कॉन्फिडेंस ऑब्वियसली मैं बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करती हूँ। और मुझे बिल्कुल भी अब किसी के जजमेंट का कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि अगर इफ़ आई एम वेयरिंग दिस हिजाब तो मेरे बारे में लोग क्या सोचते हैं या क्या नहीं सोचते। आई डोंट केयर अनटिल और अनलेस मेरा अल्लाह मुझसे खुश है ना, तो मुझे किसी के जजमेंट की कोई फिक्र नहीं है। देखिए, जब आप दीन को एक अच्छे तरीके से फॉलो करते हैं ना, एक ओपन मेंटालिटी से फॉलो करते हैं, तो बहुत फ़ायदे होते हैं। आप फील करेंगे कि आप बहुत ज़्यादा पेशेंस हो गए हैं, सब्र आपके अंदर बहुत ज़्यादा आ जाएगा, लोगों के लिए बहुत ज़्यादा मोहब्बत आ जाएगी, बहुत ज़्यादा काइंडनेस आ जाएगी, बहुत पेशेंस आ जाएगा आपके पास। तो ऐसा पर्सनालिटी भी बहुत ज़्यादा बड़ा डिफरेंस लाता है ये आपके लिए। जो चीज़ें आप यूँ ही कर देते थे, मतलब किसी का मजाक उड़ा देते थे, किसी को तकलीफ पहुँचा देते थे, आप ट्रस्ट में आप उन चीज़ों से इतना बचेंगे ना, अल्लाह का शुक्र है कि वो चीज़ आपको रियलाइज़ होने लगेंगी कि हाँ मैं ये भी बहुत गलत कर रहा हूँ, या मैंने उसके साथ गलत किया, मुझे उससे माफ़ी मांगनी है। क्योंकि हम जब भी किसी बंदे के साथ गलत करते हैं तो उसका अल्लाह ताला से डायरेक्ट नहीं, अल्लाह ताला से तो माफ़ी मांगनी ही है, और उस बंदे का भी हक अदा करना है, उससे भी माफ़ी मांगनी है। सो इसी के साथ मैं आप लोगों से इजाज़त लूँगी। मैं आपसे दुआ करूँगी, आप लोगों के लिए दुआ करूँगी कि अल्लाह हम सबको हिदायत दे, अच्छी हेल्थ दे, हलाल वेल्थ दे, हमें हराम से बचाए, हमें हर परेशानी और मुश्किलों से बचाए, हमें हर आजमाइश से बचाए, हमें शैतान के शर और अपने जो नफ्स है ना उसके शर से बचाए। हमारे हक में अल्लाह खैर करे और हमारे लिए हमारा दीन आसान करे, हमें अपने दीन से मोहब्बत करने वाला बनाए और जस्टिस करने वाला बनाए, बायस ना बनाए हमें। और हर जिसके लाइफ में जो भी प्रॉब्लम है, चाहे वो हेल्थ की हो या किसी और भी चीज़ों की, अल्लाह ताला उसको रिजॉल्व करे, उसको इजी बनाए हमारे लिए। और इसी के साथ मैं रैप अप करूँगी। इंशाल्लाह मुझे दुआओं में बिल्कुल याद रखिएगा। मेरी अम्मी के लिए, मेरे घर वालों के लिए, उन सब की हिदायत के लिए दुआ कीजिए, इंसानियत के लिए दुआ कीजिए और मुझे सपोर्ट कीजिए। कुछ भी कमेंट्स हैं मुझे बताइए, कमेंट्स में कुछ भी आप मुझसे शेयर करना चाहते हैं, जो मुझे भी हो सकता है कि कोई चीज़ आपने फॉलो की है जो मुझे मोटिवेट करे। जो मेरी चीज़ें थी मैंने माशाल्लाह वो सारी चीज़ें आप लोगों से शेयर कर दी। प्लीज़ फील फ्री, अगर कोई छोटी से छोटी चीज़ भी है ना, चाहे आपको लगे कि शायद वो मैं फॉलो कर रही होंगी या नहीं कर रही हूँ, तो आप मुझे ज़रूर बताएं। इंशाल्लाह अगर मैं उस चीज़ को फॉलो करूँगी ना, तो देखिए इसमें भी आप अपनी नेकी कमा लेंगे, वो आपके लिए सदका जारिया बन जाएगी इंशाल्लाह। सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर से रहें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।